हाथरस कांड पर जोरदार राजनीति जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया था, लेकिन शनिवार को दोनों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई। कल शाम राहुल प्रियंका पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, परिवार से बातचीत की और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही। पीड़ित लड़की की मां ने जब प्रियंका गांधी को अपने घर में पाया तो गले लग गई। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। दिन भर की जद्दोजहद के बाद जब राहुल प्रियंका पीड़ित के घर पहुंचे तो वहां मजमा लग गया। घर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। प्रियंका गांधी पीड़ित की मां और भाभी से मिली तो राहुल गांधी ने पीड़ित के पिता और भाइयों से बातचीत की। प्रियंका गांधी मां से उनकी आपबीती सुनने जमीन पर ही बैठ गईं। मां अपनी बेटी पर हुए जुल्म की कथा सुना रही थी, रो रही थी, सुबक रही थी। प्रियंका गांधी इस दौरान उन्हें कभी गले लगा रही थी तो कभी सांत्वना दे रही थी। माँ और भाभी का दुख सुनने के बाद प्रियंका हाथरस की बेटी के भाइयों से मिली। यहाँ राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी भाइयों से पहले ही बातचीत कर चुके थे। जब प्रियंका आई तो उन्होंने नए सिरे से सारी बात बताई। वहीं जमीन पर बैठे थे पीड़ित के पिता। राहुल गांधी जब उनसे मिले तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर राहुल गांधी पीड़िता के घर के अंदर मौजूद है। कमरे के अंदर देखिए, वहां पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं जो अपनी बहन प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं। अंदर राहुल गांधी के साथ आपको बता दें पीड़िता के पिता हैं, उनके भाई हैं, उनकी मां है। इसके अलावा उनके साथ वहां पर मौजूद है उनके परिवार के तमाम सदस्य। करीब 1 घंटे तक राहुल प्रियंका हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ रहे, उनका हाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी मांगों के बारे में भी उनको बताया। परिवार चाहते हैं कि एक न्यायिक जांच हो। वे चाहते हैं कि यहाँ से जो डीएम है यहाँ के उनको हटाया जाए। वे चाहते हैं कि उनके लिए सुरक्षा मिल। जी, उनको धमकाया भी गया है। हमें पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ उस दिन, उसके बाद क्या हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया। परिवार से मिलने के बाद जब कांग्रेस की टीम वहां से जाने लगी तो राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और कहा, पीड़ित परिवार की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। राहुल इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में साइन करवाना चाहते हैं। आप मुझे साइड नहीं रहे, चारों तरफ पीछे कोई नहीं, कोई शक्ति उनकी आवाज को नहीं दबा सकती। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई बहन इंसाफ के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए हाथरस गए। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हाथरस जाने की कोशिश की थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़ने नहीं दिया था। शनिवार को जब फिर से राहुल गांधी ने हाथरस कूच किया तो वैसी ही स्थिति बन पड़ी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 35 सांसद जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें नोएडा बॉर्डर के डीएनडी हाईवे पर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई। इसके बावजूद भी कांग्रेस समर्थक हंगामा करते रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं पर लाठी पड़ते देख प्रियंका गांधी गाड़ी से उतर गईं और पुलिस से कार्यकर्ताओं को बचाने लगी।
कांग्रेस हाथरस कांड के बहाने अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी है, जो गलतियां यूपी के अफसरों ने की हैं। कांग्रेस उसे अपने लिए मौका मानकर पूरी तरह भुनाने में जुटी है। विजय लक्ष्मी और गोनिका अरोड़ा के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस, यूपी। कुल मिलाकर राजनीति का नया हॉटस्पॉट बन गया है हाथरस। रुक करेंगे हाथरस का, हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। आनंद, राहुल प्रियंका ने कल लगभग 50 मिनट तक परिवार से एकांत में मुलाकात की, बातचीत की, क्या क्या मांगे रखी, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या सीबीआई जांच का आदेश जो दिया गया वो एसआईटी के पैरेलल ही चलेगा? आज एसआईटी की टीम पहुंचनी है, क्या कुछ होना है? जी देखिए, एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था, अभी 7 दिन पूरा नहीं हुआ था। एसआईटी जो 7 दिन के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को, प्रदेश सरकार को सौंपनी है। एसआईटी ने अधिकारियों के बयान दर्ज किए, जो अधिकारी उस वक्त यहाँ इस जिले में मौजूद थे, और साथ ही साथ वो पुलिस अधिकारी जो इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे घटना से जुड़े हुए थे, उन सबके बयान दर्ज किए, परिवार के बयान दर्ज किए, पिता के भी बयान दर्ज करने थे लेकिन दर्ज नहीं हो पाए थे, इसलिए एसआईटी कल वापस यहाँ पर आई थी पिता के बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको फिर से बाद में बुलाया गया। तो जब एसआईटी अपनी टीम अपनी जांच पूरी कर लेगी, 7 दिन के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट सौंप देगी। जैसे ही वो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी तो एसआईटी का काम खत्म हो जाएगा। और एसआईटी इसलिए भी अपनी रिपोर्ट पूरी करके देना चाहती है कि हो सकता है कि जब सीबीआई जांच शुरू कर दे तो सीबीआई जो है एसआईटी के ऑर्डर की कॉपी, एसआईटी के आदेश जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी मांगे, और इसलिए एसआईटी चाहती है कि उसकी रिपोर्ट में कोई चूक नहीं रहे। सभी पक्षों से बात करके वे कंपाइल्ड कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करना चाहती है कल को, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ खामी पा जाए, किसी के बयान में कुछ खामी पा जाए। और यही वजह है कि एसआईटी की टीम अभी भी यहाँ हाथरस में डटी हुई है। 2 बार उन्होंने कोशिश की परिवार से बात करने के लिए, लेकिन पिता से बात नहीं हो पाई थी क्योंकि पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर एसआईटी की टीम आएगी और वो पिता के बयान दर्ज करके 7 दिन के अंदर अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। एसआईटी की टीम वहीं पर मौजूद है, पिता का जो बयान है वो लेना चूंकि बाकी है, लेकिन अब जो दूसरा सवाल वो ये कि परिवार ने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, सीबीआई की मांग हमने नहीं की थी। ये बातें जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और आपको साथ ही बताएंगे कानपुर में नाबालिग दलित लड़की से किसने की बर्बरता।